हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सेकंड सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं आज कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कि हमने पहले बात किया कि ये सीरीज़ काफ़ी एग्जीक्यूशन के ऊपर आधारित है कि हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो कि फील्ड में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे जनरली जो सारे इंजीनियर्स हैं या जैसे जो उसको देखते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन पे इसका ज़्यादा फोकस है। हमने पहले टर्म्स में बात किया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट जब इनिशिएट करते हैं तो क्या उसमें कंडीशंस रहती हैं, कैसे हम उसको फ्लोट करते हैं, और अवार्डिंग तक का हमने देखा था। तो हम मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है, तो अब अवार्डिंग के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पैरामीटर्स हैं जो हमें जानना है। किसी भी मोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने बताया कि ये काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन से संबंधित है, तो हम सिर्फ उसी पहलू पे ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। जनरली कॉन्ट्रैक्ट आपका अवार्ड हो गया, एक उसके लिए LOA इशू हो गया, जैसे मैंने बताया था लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि हम आपसे करार में है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट या एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एज अ इंजीनियर, एज अ SSC मुझे क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट का LOA लेना है और उसका टेंडर डॉक्यूमेंट मतलब वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट जिस पर साइन होता है ऑफिसर का भी और कॉन्ट्रैक्टर का भी। जब इन दोनों चीज़ों को हम ले लेंगे तो हमें इसको पूरा थॉरोली पढ़ना है। इसमें एक अवधि होती है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को कब से स्टार्ट करना है, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना है, ढंग से उसको पूरा देखना है। उसमें पेनल्टी क्लॉसेस क्या है, उसकी स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग्स हैं। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है, अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ या जो मैं पद्धति की बात कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सैक्रोसेंट हो हर ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी अलग वे ऑफ वर्किंग होती है, पर मोर और लेस ये आम तौर पे इतनी रहेगी। तो सबसे पहले अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो देयर इज़ अ लेटर ऑफ स्टार्टिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं कमेंसमेंट लेटर। ये कहीं पे होता है, इसको यूज़ किया जाता है, कहीं पे यूज़ नहीं किया जाता, पर लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि एक कमेंसमेंट लेटर या लेटर ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्ट कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आप इशू करें। यानी फलाना कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस कॉन्ट्रैक्टर, उसमें पूरा डिटेल रहेगा कि इस तारीख से इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने स्टार्ट किया। ये क्यों महत्वपूर्ण है कि कभी आपका कोई उसमें इशू नहीं होगा, ये साइन होगा जॉइंटली कॉन्ट्रैक्टर और एग्जीक्यूटिंग SSC के द्वारा या इंजीनियर के द्वारा। ये बताएगा कि किस दिन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है। दिस विल हेल्प यू टू फाइनलाइज द डेट ऑफ स्टार्टिंग कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये कई बार काम आता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट अवधि कब से कब तक थी, कब स्टार्ट हुआ, तो ये पेपर पे आ जाता है। इसके बाद मोटा मोटी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो आपका टेंडर डॉक्यूमेंट आपने पढ़ लिया है, उसको आपने देख लिया। अब आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन बना के रखना है। देखिए, फील्ड में उस कॉन्ट्रैक्ट को करवाना ओके, इट्स गुड थिंग, ये आप करवा सकेंगे, लेकिन उसके डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क क्या आपको रखना है। तो कई सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको उसमें मेंटेन करने पड़ते हैं। अब आप इसमें ये समझिए, मोटा मोटा 3 चीज़ें होती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, मैन, मटेरियल और मशीन। तो मैन पावर अगर इन्वॉल्व है तो आपको सर रजिस्टर रखना पड़ेगा कि अटेंडेंस लेनी पड़ेगी। आदमी कौन सा आदमी है, पुलिस वेरिफिकेशन, उसका PF ESI का अगर डॉक्यूमेंटेशन है वो, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड जो आप रखना चाहें, यानी इसको फुल वेरिफिकेशन। फिर उसका हम एक ID कार्ड इशू कर सकें कि ये ID कार्ड पे ये आदमी यहाँ पर काम कर रहा है। तो मैन पावर का पूरा डिटेलिंग आपको रखना पड़ेगा, सारे वेरिफिकेशंस जो आपने लिए हैं या मांगिए। ये कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है, लेकिन आपको मांगना भी चाहिए, और ये आप सुनिश्चित करिए आपके पास हैं। क्या होगा, आज कोई आदमी आता है, कल कोई आदमी आएगा, तो ये वाली चीज़ें उसमें होंगी नहीं। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपने वेरिफिकेशन ले ली, तो मैन पावर से संबंधित आपको बेसिकली उसका पूरा वेरिफिकेशन लेना है। और डेली अटेंडेंस, आज आ रहे हैं तो आप उनको मस्टर की तरह अटेंडेंस आप ले लीजिए, तो ये आपके सामने हो, या आप उसको फिजिकली वेरीफाई कर लें। कई जगह पे इसको CCTV के सामने थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक का आजकल यूज़ करना स्टार्ट हो गया, तो बायोमेट्रिक भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको खुद ना करके बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेनी होगी। तो इस टाइप से आप इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो मैन पावर का पैरामीटर आप इसमें आप देख सकते हैं, इसका रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं विद लेबर। फिर आता है आपका मशीन्स। तो मशीन्स का बेसिकली ये है कि आपका चालान, जो भी किसी चालान पे या बिल के अकॉर्डिंग वो मशीन आई है, तो आप वो मशीन लेने पे उसका जॉइंटली साइन ले लीजिए। आप मशीन अपने पास ले लिए, आपकी कस्टडी में ले लिए। अब वो मशीन कितनी बार यूज़ होती है, कब कब यूज़ होती है, वो आप रिकॉर्ड कीपिंग में अपना रिकॉर्ड करते हैं। जब बंद पड़ रही है तो आप उसका एक रिमार्क डाल दीजिए। देखिए, हर चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना रिमार्क डाल के, आपने कितना उसको वेल मॉनिटर किया, आप उसके बारे में सूचित करते रहें, समय समय पर अपने ऑफिसर को बताते रहें। तो ये आपने मशीन्स के रिगार्डिंग कर लिया। अब मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर जनरली मटेरियल का केस आता है
जैसे हाउस कीपिंग कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्लीनिंग केमिकल्स लाना है तो आप उसका लिखिए इनवॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे कि 10 फिनाइल आए, 10 एसिड की बॉटल आई, 10 केमिकल्स आए, 20 झाड़ू आई, ये सब आप लिख लीजिए। और फिर उसका जो कंजम्पशन है, आप चाहे तो कंजम्पशन आप वेरीफाई करें, उसे मेंटेन करने तो आप उसको सर्टिफाई करें कि आज मैंने 2 झाड़ू इशू कर दी, आज 1 फिनाइल की बॉटल इशू कर दी। इस टाइप से आप कंजम्पशन मॉनिटर कर लें। कई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर केमिकल्स या फिर कई कॉन्ट्रैक्ट्स में जो मटेरियल है वो बहुत प्रिडोमिनेंट होता है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो एक अलग से मटेरियल की चेक पूरा लिस्ट, इन्वॉइसिंग, डेट ऑफ एंड इशू, ग्राउंड बैलेंस, इसके हिसाब से आप उसको मॉनिटर करें। सो दिस विल हेल्प यू अलॉट इन बेसिकली बिलिंग प्रोसेस, इसमें आपको ये मदद मिलती रहेगी। तो आपको इसमें ये फ़ायदा रहेगा कि आप बिल्कुल जितना पेपर बनाएंगे, जितना प्रॉपर हाउस आपका रिकॉर्ड कीपिंग होगा, उतना ही आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन बहुत ईजी होगा। और ध्यान रखिए, आप जब भी रिकॉर्ड कीपिंग करें, कोशिश करिए कि कॉन्ट्रैक्टर का साइन हो, यानी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या उसको ये चीज़ें पता हैं। क्योंकि एट द कोर्ट ऑफ द लॉ आपका जॉइंटली साइन उससे होगा, तो उसमें कोई मना नहीं कर सकेगा कि साहब ये मैं तो किया ही नहीं था। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा एक पेनल्टी का रिकॉर्ड आप बनाएं या ऑफिस चेक्स का रिकॉर्ड बनाएं, जिसमें आप उसमें लिखते हैं ये इसमें आज ये खामी थी, तो मैंने ये खामी पूरी करने के लिए इनको ये सूचित किया, ये नहीं हुआ इसलिए मैं इतनी पेनल्टी लगा रहा हूँ, या किसी ऑफिसर के द्वारा निरीक्षण के दौरान लगाई गई पेनल्टी आप उसमें लिख लें। तो इस टाइप से चीज़ों में क्या होगा, आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी, आपको बिलिंग प्रोसेस में बहुत आसानी होगी। अब ये मॉनिटरिंग का जनरल मोटा मोटा प्रोसेस है। इसके अलावा जो फिर आता है कि आपको इसको बिलिंग कैसे करना है। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि किसका बिलिंग क्या, मंथली बिलिंग है, क्वार्टरली बिलिंग है, 6 मंथली बिलिंग है, तो जनरली मंथली बिलिंग रहता है। अब बिलिंग जो है वो पूरे प्रोसेस का सबसे टफ पार्ट है। शेड्यूल होता है कि किस कॉन्ट्रैक्ट में क्या शेड्यूल है। जैसे कि हायरिंग ऑफ मैन पावर में आपको 10 लेबर 10 दिन देनी, आपको हर रोज़ 10 लेबर देनी है, तो आपने मान लीजिए 20-30 दिन का शेड्यूल बनाया, तो 25 वर्किंग डे में 10 × 250 हो गया। अब लेबर आई उसकी मान लीजिए 200 मैंडेज हुआ, तो आप उसको लिखेंगे बिल में। तो दैट इज़ द यूनिट शेड्यूल, मतलब वो यूनिट जिसके अगेंस्ट में पेमेंट होगी वो आप लिखेंगे। फिर बिल्स के अंदर डिडक्शन जो होते हैं स्टैंडर्ड, TDS कटा, GST के हैं, या फिर जो पेनल्टीज़ हैं वो आपने लगाई, SD PG जो भी ST होता है जो आपने अमाउंट काट लिया। ये जनरली वर्क सेल आपको हेल्प करता है। लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आती है वो होती है मेजरमेंट बुक, दैट इज़ नोन एज MB। अब कहीं पे ये कन्फ्यूजन बहुत है कि MB किसकी है। MB किसी इंजीनियर को असाइन होती है या वर्क को असाइन होती है, लेकिन इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, विजिलेंस की गाइडलाइन के हिसाब से MB इज़ असाइन टू अ वर्क, यानी हर वर्क की एक MB। ऐसा नहीं कि अगर रोहित राजपूत के पास एक MB और मैं 3 वर्क दे रहा हूँ तो मेरी एक MB में तीनों वर्क होंगे, ऐसा नहीं है। अवॉइड करिए इसको, ये अवॉइड करें, क्योंकि नहीं तो आपको एक ही MB के अंदर 3-3 वर्क चल रहे हैं, और आपको मान लीजिए एक का बिलिंग चल रहा है पर एक की वो MB जो है आपकी किसी और बिल के चक्कर में आगे घूम रही है, आप दूसरे का बिल नहीं कर पाएंगे। तो वो डिले अननेसेसरी ना हो, सुचारू रूप से काम होता रहे। अच्छा मैं आज नहीं हूँ, तो वो जो 3 लोगों का बिलिंग है वो अटक जाएगा। इसलिए आप हर वर्क की एक MB बनाएं। और मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि मेरा 100% चेक है। जो SSC या जो भी इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्ट को देखता है उसके लिए 100% चेक होता है, यानी आपको 100% उसको चेक करना है। 100% चेक के बाद 20% होता है आपका फर्स्ट ऑफिसर का चेक होता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप 100% चेक के लिए ज़िम्मेदार हैं, इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। आपको सुचारू रूप से हर एक पहलू को ढंग से देखना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को आपको जा के देखना है, क्रॉस चेक करना है, डॉक्यूमेंटेशंस पे साइन प्रॉपर होने चाहिए, फजिंग ना हो, इसलिए आप कोशिश करिए कि डॉक्यूमेंटेशन नंबर्ड हो, अगर आप पॉसिबल है तो। प्रॉपर चेक शीट्स बनाएं, चेक शीट्स क्लियर होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी, एज़ पर CA नंबर, एज़ पर दिस नंबर, एज़ पर दिस। आप पेनल्टी भी लगा रहे हो तो उसमें लिखिए कि एज़ पर द CA पैरा नंबर दिस एंड आइटम नंबर दिस पेनल्टी इज़ बीन इम्पोज, सो दैट इट इज़ वेरी क्लियर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। आप चीज़ों को सो मोटो नहीं कर सकते, इसमें ये ध्यान रखिए। आपको मन किया कि नहीं इसमें ये मैं 5000 लगा देता हूँ पेनल्टी, ऐसा नहीं लगा सकते। इट इज़ कैन नॉट बी अ सुमोटो, दिस इज अ म्यूचुअली एग्रीड विच इज़ इन द CA। तो आप जो CA में है आप उसी का निर्धारण आप उसको ही देखें, CA में दी गई चीज़ों को ही आप फॉलो कर पाएँ। तो आपको यही देखना है कि CA में जो दिया हुआ है, स्कोप ऑफ वर्क में दिया है, आप उसको वैसे फॉलो कर पाएँ इन टोटो। तो इसके बाद PF पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें आपको PF कैसे चेक करना है वो मिल जाएगा। लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स में जनरली थोड़ा इंपॉर्टेंट ये रखना है कि आपको मिनिमम वेजेस एंड PF इंश्योर करना है फॉर लेबर लॉज। तो आप उसको देखें कैसे उसको पूरा इंश्योर किया गया कि नहीं, PF भरा है कि नहीं। जब वो डॉक्यूमेंट दे आप तभी उसका बिल फॉरवर्ड करें।
दिस गिव्स यू अ पावर कि वो ये नहीं है कि मैं सब आपको 2 महीने बाद दे दूंगा, वो नहीं दे रहा है आप फिर भी बिल बना रहे हैं, ऐसा नहीं, काम हुआ नहीं बिल बन रहा है। तो आपको कुल मिला के सारे डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करते हुए, खुद सेटिस्फाई होते हुए, सारी आपको बाइंडिंग्स देखते हुए इसको पूरा फॉलो करना है। सो इसके अंदर आपको घबराना नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं देख पाऊँगा या मेरे लिए नया है। इट्स वेरी ईजी, एज़ पर द स्कोप, एज़ पर द सी आप चलें, जो उसमें लिखा गया है वैसा आप फॉलो करें। सो इट विल बी अ ईजी टास्क फॉर यू एंड इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर, कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट एल्स यू ऑल नीड। कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हम और बात करेंगे, अभी हमने एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस किया। अभी हम इसके विभिन्न पहलुओं को समझेंगे कि इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कई बार हम जैसे स्कोप ऑफ वर्क बनाए तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कई बार कम्युनिकेशन कैसा करना है हमें, मतलब पत्राचार कैसे करना है, क्या हम हर चीज़ के लिए कागज़ देते रहेंगे या हर चीज़ को हमें किस टाइप से रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे अगले आगामी वीडियोज़ में।